आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी ड्रॉप आउट स्टूडेंट के बारे में। देखिए, इंडिया में बहुत सारे सीए स्टूडेंट सीए को ज्वाइन करते हैं, लेकिन सीए का टेन्योर इतना बड़ा होता है और कई बार पेपर पैटर्न जिसके कारण वो एग्रीगेट में पास नहीं हो पा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और फिर या वो किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, अकाउंटिंग प्रोफाइल में काम करते हैं और 4 साल 5 साल वैसे भी सीए में बर्बाद करने के बाद बहुत क्रूशल टाइम को वेस्ट कर देते हैं और फिर अकाउंटिंग की जॉब करते हैं और फिर 30-35 की एज हो जाती है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल। तो मैं आपको सच में कह रहा हूं कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज वो कन्वेंशनल वर्ल्ड नहीं है कि पहले आपको सीए करना है, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही अपॉर्चुनिटी होती थी। नहीं, आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। इंडिया में बहुत ज्यादा काम आउटसोर्स होकर अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन का आ रहा है। तो एक सीए इंटर का स्टूडेंट जो सीए इंटर भी पास नहीं हुआ, या सीए फाइनल का स्टूडेंट जो काफी स्ट्रगल कर चुका है 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट, एक सीए ड्रॉप आउट के लिए सबसे अच्छी चॉइस क्या हो सकती है? तो मैं यहां पर आपको कहने जा रहा हूं इनरोल्ड एजेंट यूएस टैक्सेशन की प्रोफाइल। आपको पता है बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इनरोल्ड एजेंट करते हैं सीए बनने के बाद, बिकॉज दे वांट टू वर्क विद द यूएस क्लाइंट्स। बिग 4 में जॉब को अचीव करना चाहते हैं। एक सीए स्टूडेंट का भी ड्रीम होता है कि वो भी बिग 4 में जॉब को अचीव करे, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। तो सीए अकेले ऐसा प्रोफेशन नहीं है, अगर आप इनरोल्ड एजेंट कर लेंगे तो भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो सीए ड्रॉप आउट स्टूडेंट को मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि एक तो एक्सपेंडिचर कम है। देखिए, सीए में आप बहुत ज्यादा टाइम लगा चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, मनी के रिस्पेक्ट में, और कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा डर होगा कि सर, लेकिन ये एक सीए स्टूडेंट जल्दी पास कर सकता है। ऑलरेडी आपके टैक्सेशन का बेस स्ट्रांग होता है। यूएस टैक्सेशन जरूर है, लेकिन वो इंडियन टैक्सेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको आज पहले से ही पता है एग्जम्पशन, डिडक्शन, क्रेडिट्स, कैपिटल गेन क्या होता है, बिजनेस डिडक्शन क्या होती है, एक्सटेंडेड डिडक्शन क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बहुत अच्छे से बना लेते हैं। और आप क्योंकि कंपनी लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें तो प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाती है, और यही रिक्वायर्ड है ईए को पास करने के लिए। तो मैं आपको कहूंगा कि इनरोल्ड एजेंट की सबसे अच्छी बात, लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ही सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स आपको पढ़ना है, और ईए एक लाइसेंस है। ईए का लाइसेंस आपके पास हो गया, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 20 लाख तक पैकेज है, फ्रेशर का पैकेज 5 to 6 लाख जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम हमारी लाइफ को ऑलरेडी जो बहुत समय हमारा खराब हो चुका है, फिर हम एक जूनियर प्रोफाइल पर किसी सीए फर्म में मतलब ऑडिट कर रहे हैं, टीडीएस के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटी का काम कर रहे हैं। एक बार आपकी एज निकल जाएगी ना, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा, और फिर आप स्ट्रगल करेंगे और पूरी जिंदगी एक मल्टीनेशनल कंपनी और कॉर्पोरेट प्रोफाइल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। लेकिन ये करने के बाद आप टैक्स मैनेजर की प्रोफाइल पे पहुंच सकते, इंटरनेशनल टैक्स डायरेक्टर बन सकते, 30-40 लाख आपका पैकेज हो सकता है। तो एक सीए स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि अपने आप को अवेयर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीए छोड़ देना चाहिए, आप सीए को कंटिन्यू कीजिए। सीए नहीं हो रहा, साइमल्टेनियसली आप एक दूसरे एरिया की ओर देख सकते हैं, और जब उसमें आप अच्छे करियर में सेटल हो जाए और आपको लगे कि नहीं मुझे सीए भी करना चाहिए, तो करिए ना, किसने मना किया। लेकिन अपनी क्रूशल टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आपकी जिंदगी का सवाल है, एज निकल जाएगी, समय निकल जाएगा, एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा, और पूरी जिंदगी आपको रिग्रेट रहेगा कि ना सीए हो पाए। और आज हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग कर रहे हैं, R2R में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आपने सपना देखा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, मानता हूं वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए की ब्यूटी क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, नो नेगेटिव मार्किंग, AAPS का रिजल्ट 98%। तो मैं आपको कहूंगा एक बार चांस लेके देखिए, ये करने के बाद रिग्रेट नहीं होगा और अच्छा पैकेज लगेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगी। हो सकता है कि आप ये करने के बाद बिग 4 में काम कर रहे हैं जो आपने सपना देखा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।